नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी भारत। आज की तिथि है 25 जुलाई 2025, दिन शुक्रवार। पंचांग के अनुसार आज है श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जो रात 11:23 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीय तिथि आरंभ होगी। तो चलिए बिना देर किए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। आज की पहली बड़ी खबर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर राज्य में लागू किए 42% ओबीसी आरक्षण मॉडल की जानकारी साझा की। इस मीटिंग में उन्होंने बताया कि इस मॉडल से समाज के पिछड़े वर्गों को ज्यादा प्रतिनिधित्व और न्याय मिल रहा। कांग्रेस इस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की संभावना पर भी विचार कर रही है। आज की दूसरी सबसे अहम खबर, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की हालिया बयानबाजी से ये सवाल उठने लगा कि क्या वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर नरम रुख अपना रहे हैं या फिर परोक्ष रूप से ये बताना चाह रहे हैं कि नीतीश सरकार पर उनका कोई नियंत्रण नहीं बचा। तेजस्वी ने हाल ही में नीतीश के समर्थन में जो शब्द कहे, उसे राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर, भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से गहरे रहे, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट ने दावा किया गया कि भारत की एक निजी कंपनी ने रूस को विस्फोटक सामग्री बनाने वाला एक केमिकल सप्लाई किया। ऐसे समय में जब भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में किसी का पक्ष नहीं लिया, ये खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल खड़ी कर रही है। आज की चौथी खबर, चीन लगातार अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर रहा। लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के साथ ब्रह्मपुत्र नदी पर विशाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन एक रणनीतिक जाल बिछा रहा है, जिससे भारत का चारों ओर से घेरा जा सके। आज की पांचवी बड़ी खबर, एशिया के दो बौद्ध बहुल देशों कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सदियों पुराने मंदिर विवाद ने अब हिंसक रूप ले लिया। सीमा पर गोलाबारी और हवाई हमलों पर रिपोर्ट सामने आई। माना जा रहा है कि ये झगड़ा उस हिंदू मंदिर को लेकर है जो दोनों देश अपनी सांस्कृतिक धरोहर मानते हैं। आज की छठी सबसे अहम खबर, तुर्की ने ब्रिटेन और जर्मनी से 40 अत्याधुनिक यूरोफाइटर टाइफून जेट खरीदने की तैयारी पूरी कर ली है। ये डील करीब $5.6 अरब की है। तुर्की का कहना है कि वो अपनी वायुसेना को ग्लोबल लेवल का बनाना चाहता है। इस कदम से ग्रीस और इजराइल जैसे पड़ोसी देशों की चिंता भी बढ़ गई है। आज की सातवीं बड़ी खबर, हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में पाकिस्तान का पासपोर्ट इस बार भी निचले पायदान पर रहा। 2025 में ये चौथे सबसे कमजोर पासपोर्ट की लिस्ट में शामिल है। पाकिस्तानी नागरिकों को केवल 32 देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। इनमें प्रमुख वैश्विक देश शामिल नहीं है। आज की आठवीं सबसे अहम खबर, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक महिला ने अपने ससुर और पड़ोसी युवक पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली और मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही है। आज की नौवीं बड़ी खबर, भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को भारी गिरावट देखी गई। आईटी सेक्टर की कमजोर परफॉर्मेंस और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की नकारात्मक परिस्थितियों के चलते सेंसेक्स से 540 अंकों से अधिक की गिरावट आई। निफ्टी में 25,100 के नीचे आ गया। आज की 10वीं सबसे अहम खबर, चीन ने 6G नेटवर्क की टेस्टिंग में बड़ी सफलता हासिल की। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना मोबाइल ने सिर्फ 1.4 सेकेंड में 50 GB की फाइल डाउनलोड की है। इससे चीन एक बार फिर तकनीकी रेस में सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा। आज की 11वीं बड़ी खबर, सीबीएसई बोर्ड ने कुछ विशेष हालतों में स्कूल को एक सेक्शन में 45 छात्रों तक एडमिशन देने की अनुमति दी। हालांकि बोर्ड ने यह भी कहा कि स्कूलों को संसाधनों में सुधार करना चाहिए ताकि 40 छात्रों की सीमा का आदर्श पालन हो सके। आज की 12वीं सबसे अहम खबर, गाजियाबाद में रहने वाला एक ठग करोड़ों की धोखाधड़ी कर चुका है। ये शख्स फर्जी देशों के नाम पर दूतावास चला रहा था और करीब 558 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका। उसकी चालबाजियों की तुलना नटवर लाल से की जा रही। आज की 13वीं सबसे अहम खबर, कुशीनगर में बीती रात पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इस तस्कर को पुलिस ने गोली मारकर घायल कर दिया और 6 प्रतिबंधित पशुओं को छुड़ाया गया। मौके से अवैध हथियार भी बरामद किए गए। आज की 14वीं सबसे अहम खबर, भारत और ब्रिटेन के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता हुआ। इस डील से दोनों देशों में व्यापार, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कुछ चीजें सस्ती होंगी तो कुछ महंगी भी हो सकती हैं, लेकिन ब्रांड इंडिया को बढ़ावा मिलने की पूरी उम्मीद है। आज की 15वीं और आखिरी बड़ी खबर, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन ने अपने संघर्षों की कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि उनका बचपन बहुत तकलीफ भरा रहा। पिता की मार और गरीबी ने उन्हें घर छोड़ने को मजबूर किया, लेकिन अब 33 साल बाद उन्हें बॉलीवुड में असली पहचान मिल रही है। वो सन ऑफ सरदार 2 में अजय देवगन के साथ दिखाई देंगे।